श्याम बाबा के परम भक्त रामलाल का जीवन पूरी तरह से भक्ति में लीन था। दिन रात बाबा का नाम जपते, हर सुबह उनके मंदिर जाकर दीप जलाते और सेवा करते। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दर्द था जिसे वे चाहकर भी किसी से कह नहीं पाते थे। उनकी एकमात्र बेटी राधिका बहुत बीमार रहती थी। राधिका का जन्म ही बहुत मुश्किलों के बीच हुआ था। जन्म के बाद से ही वह कमजोर थी। डॉक्टरों ने कहा था कि उसे खास देखभाल की जरूरत होगी। रामलाल और उनकी पत्नी कमला ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जितना बन पड़ा इलाज करवाया, दवाइयां दी, पूजा पाठ किए, लेकिन राधिका की तबीयत कभी स्थिर नहीं रही। कभी बुखार, कभी सांस की तकलीफ, कभी अचानक बेहोश हो जाना, हर दिन एक नई चिंता लेकर आता। रामलाल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी कमाते बेटी के इलाज में लगा देते। दिन में मजदूरी करते और रात को बाबा श्याम के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते। उन्हें पूरा भरोसा था कि एक दिन बाबा उनकी सुनेंगे और उनकी बेटी ठीक हो जाएगी। लेकिन समय बीतता गया और राधिका की हालत और बिगड़ती चली गई। एक दिन डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब ज्यादा उम्मीद नहीं है। यह सुनकर कमला फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन रामलाल चुप रहे। वे सीधे मंदिर गए, श्याम बाबा के सामने दीप जलाया और हाथ जोड़कर बोले, बाबा, मेरी बेटी को या तो ठीक कर दो या मुझे भी अपने साथ ले लो। मैं अब सहन नहीं कर सकता। रात भर मंदिर में बैठे रहे, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब सुबह हुई तो वे भारी मन से घर लौटे। जैसे ही दरवाजे के अंदर पहुंचे तो देखा कि कमला घबराई हुई खड़ी थी और राधिका बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। रामलाल तुरंत उसकी ओर भागे, लेकिन उसकी नब्ज ठंडी पड़ चुकी थी। उनकी दुनिया जैसे उजड़ गई। कमला जमीन पर गिरकर चीखने लगी। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। रामलाल की आंखों में आंसू नहीं थे, बस वे पत्थर की तरह खड़े रहे। कुछ देर बाद वे बिना कुछ बोले मंदिर की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने बाबा श्याम के चरणों में सिर रख दिया और बस इतना कहा, बाबा, अब मैं किसके लिए जीऊं? पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग जानते थे कि रामलाल के लिए उनकी बेटी ही सब कुछ थी। अब वो चली गई थी और उनके जीवन में कुछ भी बाकी नहीं बचा था। आगे की कहानी जारी रहेगी। मंदिर के पत्थर की सीढ़ियों पर रामलाल वैसे ही सिर झुकाए बैठे रहे। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ आया। मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटने लगी, लेकिन रामलाल की आंखें कहीं खोई हुई थीं। कोई कुछ कहता तो वे बस शून्य में ताकते रहते। लोगों ने समझाया, सहारा दिया, लेकिन उनका मन जैसे कहीं और चला गया था। कमला घर पर बेसुध पड़ी थी। कभी बेटी की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती, कभी उसके कपड़ों को पकड़कर बुदबुदाने लगती। घर की हर चीज में राधिका की यादें थीं। उसकी छोटी छोटी चूड़ियां, बिस्तर के कोने पर रखा हुआ उसका पसंदीदा खिलौना, दीवार पर टंगे वो कागज जिन पर उसने कभी तुतलाते हुए अक्षर बनाए थे। यह सब देखकर कमला का कलेजा फट जाता, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती जब वह अपने पति को देखती। रामलाल अब घर आकर भी घर में नहीं होते। कभी मंदिर में बैठे रहते, कभी श्मशान के किनारे अकेले चले जाते। रातों को नींद नहीं आती, बस छत की ओर ताकते रहते। जब आंख लगती तो सपने में राधिका दिखती। कभी हंसती, कभी दौड़ती, कभी उन्हें आवाज देकर बुलाती। जब नींद टूटती तो दिल में एक भारी सन्नाटा उतर आता। एक दिन रामलाल बिना कुछ कहे घर से निकल पड़े। कमला ने रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। कदम मंदिर की ओर बढ़े, लेकिन इस बार वे वहां रुके नहीं। सीधे आगे बढ़ते गए, गांव के बाहर की ओर, उस रास्ते पर जहां कोई नहीं जाता था। गांव के लोग पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन रामलाल ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। चलते चलते वे जंगल के पास आ गए, जहां एक पुराना श्याम मंदिर था। वहां जाकर वे धूल भरी जमीन पर गिर पड़े, हाथ जोड़कर रोने लगे। बाबा, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी थी तो मुझे भी ले लो। अब इस जीवन का क्या अर्थ है? उनकी आवाज दूर तक गूंज गई, लेकिन उत्तर में बस हवा का सन्नाटा था। घंटों बीत गए, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई जवाब नहीं आया। रामलाल वैसे ही पड़े रहे, न भूख, न प्यास, न कोई और चिंता। 3 दिन बीत गए, गांव के लोग परेशान हो गए। जब वे उन्हें ढूंढने पहुंचे तो देखा कि रामलाल मंदिर के बाहर पड़े थे। शरीर सूख चुका था, आंखें अंदर धंस गई थीं, लेकिन चेहरे पर न शांति थी न बेचैनी, बस एक अजीब सा खालीपन। कमला दौड़ती हुई पहुंची, उनके पैरों में गिर गई, रोते हुए बोली, अब भी मैं जिंदा हूं। तुम्हें हमारी बेटी के लिए जीना नहीं तो कम से कम मेरे लिए जीना होगा। रामलाल के होंठ कांपे, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला।
उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का सिर सहलाया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ भी नहीं था, न आंसू न कोई उम्मीद। आगे की कहानी जारी रहेगी। रामलाल की आंखें शून्य में ताक रही थीं। कमला के आंसुओं की गर्मी उनकी सूखी हथेलियों को भिगो रही थी, लेकिन उनके भीतर कुछ भी महसूस करने की शक्ति नहीं बची थी। गांव के लोग धीरे धीरे वापस चले गए, लेकिन कमला अपने पति का हाथ थामे वहीं बैठी रही। कई घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा, मंदिर की घंटियां बजने लगीं, लेकिन रामलाल के भीतर कोई हलचल नहीं हुई। रात घनी होती गई, जंगल से ठंडी हवा चलने लगी। कमला कांप रही थी, लेकिन उसे अपने शरीर की चिंता नहीं थी। उसका पूरा संसार तो वहीं पड़ा था, एक टूटी हुई आत्मा के साथ। न जाने कितनी देर बाद बहुत धीमी आवाज में रामलाल बोले, मैं अभी सांस क्यों ले रहा हूं? कमला ने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया। क्योंकि हमारी बेटी चाहती थी कि हम जिए। रामलाल के होंठ कांपे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह रात भारी थी, पहाड़ जैसी लंबी, दर्द से भरी। कमला उनके पास ही बैठी रही जब तक कि थकान और दुख ने उसे बेहोश नहीं कर दिया। अगली सुबह मंदिर के पुजारी ने दोनों को वहीं पड़ा देखा। उन्होंने श्रद्धा से रामलाल के पास बैठकर कहा, श्याम बाबा ने तुम्हें जीवित रखा है, इसका कोई न कोई कारण होगा। रामलाल ने पहली बार पुजारी की तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरा खालीपन था, लेकिन भीतर कहीं एक सवाल भी था। क्या कारण हो सकता है? मेरी दुनिया तो खत्म हो गई। पुजारी ने धीरे से कहा, कभी कभी भगवान हमें दर्द इसलिए देते हैं ताकि हम दूसरों के दर्द को समझ सकें। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका मन अंदर से हिल गया। कमला ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन एक उम्मीद भी थी। अगर हमारी बेटी चली गई तो क्या इसका मतलब है कि हम उसकी याद में कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते? रामलाल कुछ नहीं बोले, लेकिन पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी की बात को सुना। गांव लौटने पर लोगों ने महसूस किया कि रामलाल वही नहीं रहे जो पहले थे। पहले जो आदमी मंदिर में भजन गाया करता था, अब वह बस चुपचाप बैठा रहता। पहले जो हर किसी की मदद के लिए दौड़ पड़ता था, अब उसे अपने अस्तित्व तक की चिंता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ठहरे हुए पानी में कोई हलचल होती है, वैसे ही रामलाल के मन में एक विचार जन्म लेने लगा। गांव में कई और ऐसे लोग थे जो अपने दुखों से अकेले जूझ रहे थे। कोई अपनी पत्नी को खो चुका था, कोई अपने बेटे को, कोई किसी और वजह से अंदर ही अंदर टूट चुका था। रामलाल ने सोचा, अगर मैं खुद को इस दर्द से बचा नहीं सकता तो शायद मैं किसी और के दर्द को कम करने की कोशिश कर सकता हूं। एक दिन उन्होंने कमला से कहा, हम अपने घर को उन लोगों के लिए खोलेंगे जिनका कोई नहीं है। आहा! कमला ने उनके चेहरे की ओर देख। वहां अब भी गहरा दर्द था, लेकिन उसमें अब केवल अंधकार नहीं था, कुछ हल्की सी रोशनी भी थी। आगे की कहानी जारी रहेगी। कमला ने रामलाल की आंखों में वह रोशनी देखी जो बहुत समय से खो गई थी। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उसमें एक आशा भी थी। घर लौटने के बाद दोनों ने अपने घर का एक कमरा उन लोगों के लिए खोल दिया जो किसी न किसी तरह के दर्द से जूझ रहे थे। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी कि रामलाल और कमला हर दुखी इंसान को सहारा दे रहे हैं। कोई अनाथ बच्चा आ जाता, कोई बेसहारा बूढ़ा, मैं कोई ऐसा जो अपनों के होते हुए भी अकेला था। रामलाल दिन रात उनकी सेवा करते, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा बना रहता, क्या श्याम बाबा ने सच में उनकी परीक्षा ली थी, या यह सब यूं ही हो गया था? उनकी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने जितनी भी प्रार्थनाएं की थीं, वे बेकार गई। लेकिन अब जब वे दूसरों की मदद कर रहे थे तो क्या बाबा उन्हें देख रहे थे? एक रात जब सब सो रहे थे, रामलाल मंदिर में बैठे बैठे बाबा से यही सवाल कर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। अचानक हवा तेज हो गई, दीपक की लौ कांपने लगी और मंदिर में एक अनजानी खुशबू फैल गई। रामलाल ने आंखें उठाकर देखा और उनकी सांस अटक गई। मूर्ति के ठीक सामने एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। पहले वह हल्का था, फिर धीरे धीरे गहरा होता गया। रामलाल की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन वह अपनी जगह से हिले नहीं। उनके कानों में एक आवाज आई, कोमल लेकिन इतनी शक्तिशाली कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। रामलाल, तूने जो मांगा था वह मैंने तुझे उसी दिन दे दिया था। रामलाल कांपते हुए बोले, लेकिन बाबा मेरी बेटी तो। तेरी बेटी यहां नहीं है, लेकिन उसने तुझे एक उद्देश्य दे दिया। अगर वह रहती तो तू शायद वही साधारण जीवन जीता, लेकिन उसकी वजह से तू अब सैकड़ों की तकलीफें दूर कर रहा है। तेरा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया, हर पीड़ा ने तुझे कुछ सिखाया। रामलाल की आंखों से आंसू गिरने लगे।
उन्होंने हाथ जोड़ दिए, लेकिन उनके भीतर जो भारीपन था वह अचानक हल्का होने लगा। अब उठ, और जो कर रहा है उसे और बढ़ा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तुझे अब मेरी शक्ति महसूस होगी। प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, लेकिन उस रात के बाद से सब कुछ अब बदल गया। रामलाल को जैसे एक नया जीवन मिल गया। जहां पहले वह दुख में डूबे रहते थे, अब उनमें एक अलग ही ऊर्जा थी। वे थकते नहीं, निराश नहीं होते, और जिस भी दुखी इंसान को देखते उसे दिल से अपनाते। गांव के लोग ये बदलाव देखकर चकित थे। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने रामलाल के चेहरे पर एक अलग चमक देखी थी, जैसे कोई दिव्य आशीर्वाद उन्हें मिला हो। उधर कमला भी ये सब देखकर समझ चुकी थी कि बाबा ने सच में उनकी प्रार्थना सुन ली थी, बस जवाब वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। धीरे धीरे रामलाल और कमला की सेवा का असर दूर दूर तक फैलने लगा। गांव के लोग उनकी मदद करने लगे, और एक दिन ऐसा आया जब उनके घर को नहीं बल्कि पूरे गांव को एक नई पहचान मिल गई। श्याम बाबा की कृपा से ये गांव अब हर दुखी इंसान के लिए एक मंदिर बन चुका था।